नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 64 बीपीएससी का इंटरव्यू आने वाला है और 65 बीपीएससी का मेंस आने वाला है। इसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जो है लिस्ट यहाँ पे मैं देने जा रहा हूँ। करंट अफेयर टॉपिक्स की लिस्ट है ये। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। फिर उसके बाद दूसरा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सारे आयाम को जो है जरूर देख लीजिएगा एक बार, मेंस वाले भी और जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो लोग भी। उसका बिहार पे क्या इंपैक्ट हो सकता है, ये वाली चीजें जरूर एक बार देखिएगा। दूसरी चीज ये मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक बार बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ जरूर लीजिए। एक बार जो उसकी स्टार्टिंग में समरी लिखी होती है ना, वो जरूर पढ़ लीजिए। बहुत सारा आइडिया आपको मिल जाएगा। वैसे मैं बिहार इकोनॉमिक सर्वे की अभी प्री के लिए सीरीज चालू करूंगा, लेकिन दिसंबर के फर्स्ट वीक तक करूंगा। तब तक शायद जो है आपके पास इतना टाइम ना रहे, तो एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। या फिर एक काम और कर सकते हैं इसमें कि टेलीग्राम में मैं जो है उसकी कुछ कुछ अभी पिक्स शेयर करना चालू करने वाला हूँ आजकल में। वो आप देख लीजिएगा। किस टेलीग्राम में करेंगे वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एक हो गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी। कोविड मैनेजमेंट, कोविड मैनेजमेंट बिहार में क्या है, क्या क्या बिहार की सरकार ने जो है वहां पे कदम उठाए हैं, कैसे कैसे कोविड का यानी कि कोरोना का इकोनॉमिक इफेक्ट पड़ा है इंडिया की इकोनॉमी पे। अभी आपने देखा था जीडीपी -20 से भी नीचे चली गई थी एक क्वार्टर की ग्रोथ में। ये क्यों हुआ, ये एक टॉपिक हो गया। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तीसरा है एक जो है राइट्स और जो है वुमेन के क्या क्या है पैटर्नल वेल्थ में। ठीक है। जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें महिलाओं के कैसे कैसे अधिकार हैं। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी बिहार इलेक्शन हुआ है भैया जी बहनी जी। बिहार इलेक्शन के बारे में पूरा देख लेना। बिहार इलेक्शन अगर किसी ने फॉलो किया होगा तो पूरे मुद्दे उसी इलेक्शन में लोग जो है आपस में अपोजिशन पार्टी वाले जो लोग लड़ा करते हैं, खेला करते हैं, उसमें मुद्दे बता देते हैं। वो एक ये वाला हो गया बिहार इलेक्शन, बहुत ही जरूरी टॉपिक है। एक जो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड दो विधेयक आए थे। ठीक है। अभी जो सरकार लाई थी जिसमें बहुत हंगामा हो गया था, पूरे किसान जो है रोड पे प्रोटेस्ट करने आ गए थे, उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो जरूर एक बार देख लीजिएगा कि क्या क्या वो है, किसके रिगार्डिंग थे, क्या उसका पर्पस था, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्यों लाया गया, क्यों किसान ने प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक और जो है थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है, वैसे ये सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड जो इवेंट थी, मतलब सुशांत सिंह राजपूत की पहले जो है किसी तरह उनकी डेथ हुई। अब जो भी कुछ लोग कहेंगे इसमें आत्महत्या, कुछ लोग कहेंगे इसमें मर्डर हुआ है। अब जो ये सारी चीजें जो जांच का विषय है, इसमें कुछ कोई बोल नहीं सकता है, लेकिन ये जरूर है कि गलत हुआ था उनके साथ। तो अब उससे रिलेटेड जो इवेंट निकल रही है, जैसे उनसे रिलेटेड जो बॉलीवुड के तार निकले, अब उसमें पूरा जो है ड्रग वाला पता चल रहा है कि भैया पूरा जो है बॉलीवुड में ज्यादातर लोग ड्रग में इन्वॉल्व हैं। कई सारे लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। कुछ लोग की गिरफ्तारी इसलिए हुई है कि कंजम्पशन बेस्ड, क्योंकि उन्होंने कंज्यूम किया। अब ये जो है जैसे एक गांजा जो है वो जो होता है, उसका क्या है कि ये बॉलीवुड में लगातार कनेक्शन होते जा रहे हैं। तो इसका भी कुछ ना कुछ जो है इम्पैक्ट यहाँ पे पूछ सकते हैं। कम से कम इंटरव्यू में तो क्वेश्चन के आसपास तो पूछ ही सकते हैं। ठीक है। और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है इंडिया पे, क्यों ये बैन नहीं कर पा रही है एनसीबी, एनसीबी का क्या रोल है उसके बारे में। फिर उससे कनेक्टेड चीजें अगर आप देखें तो अर्णव गोस्वामी ने इसको आवाज उठाने की कोशिश की। अब वो उससे जो बाकी लोग हैं जो उनको नहीं पसंद करते हैं, वो वहां पे जो महाराष्ट्र की सरकार है, तो उन्होंने उसको जो है किसी पुराने केस में फंसा दिया। तो मतलब एक तरह से आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया। तो ये वाले कुछ कुछ जो टॉपिक है थोड़ा सा शायद इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, लेकिन जरूरी है। उसके बाद इंडिया चाइना में जो डिस्प्यूट चल रहा है, इंडिया में नेपाल, इंडिया नेपाल के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा है, नेपाल बार बार क्यों फुदक रहा है। एक कुछ ऑयल स्पिल की जो है घटनाएं हुई हैं, जैसे अभी श्रीलंका में हुई हैं, ठीक है, मॉरिशस में हुई हैं, ये वाली चीजें। इंडिया म्यांमार का क्या क्या इशू है, ये वाला चीजें, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसमें देख लीजिएगा एक बार। ठीक है। फिर उसके बाद और अगर इंपॉर्टेंट इश्यूज की बात करें, इंडिया और ईरान और जो चाबहार का पोर्ट का डेवलपमेंट चल रहा है, उससे रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए क्या डेवलपमेंट है। इजराइल और जो है यूएई के बीच में, अरब और इजराइल के बीच में जो रिलेशन चल रहे हैं, गल्फ में क्या क्या चल रहा है, ये सारी चीजें जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है जो पिछले साल कश्मीर से 370 हटा दिया गया, 35A में जो है पूरा कन्वर्ट कर दिया गया, चेंज मतलब 35A और 370 के बारे में देख लीजिएगा। फिर दूसरी बात, उसका स्टेट वुड छीन लिया गया। अब वो जो है नागरिकता पहले दोहरी थी, जो झंडा अंडा था, वो सब चीजें हटा दी गई। तो उससे क्या इंपैक्ट हो सकता है, ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट इशू है। उसके बाद आप बात करेंगे अगर इंटरनेशनल की और, यूएस इलेक्शन हुआ है, बहुत बड़ा इशू हो गया है। देखिए जो ट्रंप थे वो मोदी के क्लोज थे,
ठीक है। अब जो जो बिडेन आए हैं वो इतना क्लोज नहीं है, तो उनसे नए तरीके से कैसे रिलेशन बनाएगा इंडिया। इंडिया जो जो बिडेन आए हैं उनका इंडिया की पॉलिसीज पे क्या इफेक्ट होगा, हम लोग कैसे इफेक्ट हो सकते हैं, ये सारी चीजें जो है या तो पूछी जा सकती हैं, मेंस में पूछी जा सकती हैं, इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं। फिर दूसरी बात है कि क्वाड जो पॉलिटिक्स चल रही है, क्वाड में कौन कौन से मेंबर है, उसका क्या जो है इंडिया के ऊपर इफेक्ट है, आरसीईपी का क्या इफेक्ट है जो है, ये सारी चीजें क्या मतलब किस तरह से इंडिया को ये इफेक्ट कर सकता है, कैसे जो है उसको ज्वाइन करना बेटर हम लोग के लिए है कि नहीं है, हमारे फायदे में है कि नहीं है, कैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज को ये आगे प्रोसीड करेगा, कैसे जो है इसमें क्या वे फॉरवर्ड रहेगा, ये वाली चीज हो गई। ब्रिक्सिट वाला भी कुछ कुछ बीच बीच में मुद्दा आ जाता है, अभी ब्रिक्स की समिट हुई थी उससे रिलेटेड भी चीजें यहाँ पे पूछ सकते हैं। साउथ चाइना सी में बीच बीच में फुदकते रहते हैं कई सारे देश, क्या डिस्प्यूट चल रहा है, क्यों जो है वहां पे नहीं शांति रहती है हमेशा, क्या वहां पे दिक्कत क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर एक चीज और है कि जैसे चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश को पूरा जो है अपना पार्ट कहता है, तो इस चाइना बीच बीच में इंटरफेयर करता रहता है, कुकू कुकू करता रहता है इंडिया के साथ। वैसे इंडिया भी अगर आप देखें तो हांगकांग में जो डेमोक्रेसी की प्रोटेस्ट होती है या फिर जो ताइवान है उसको जो है सपोर्ट करता है ताकि चाइना को भी थोड़ा सा खटके, तो ये सारी चीजें क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तालिबान और यूएसए में एक अभी एग्रीमेंट हुआ है, वो क्या था, क्यों हुआ, उससे क्या इफेक्ट होगा ग्लोबल पॉलिटिक्स पे, इंडिया की पॉलिटिक्स पे, इंडिया अफगान की पॉलिटिक्स पे, ये सारी चीजें। सीएए एनआरसी का जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उससे क्या इफेक्ट हुआ, क्या है सीएए एनआरसी, क्या है, दोनों में क्या अंतर है, ये वाले भैया देख लेना, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं वो लोग, इसमें इंटरव्यू में बहुत खेला खाली हो सकती है। उसके बाद एसडीजी की स्टेटस रिपोर्ट आई थी नीति आयोग की, वो क्या है, क्या उसमें बात करी गई है। उसके बाद जल जीवन हरियाली स्कीम जो एक बिहार की है उस पर क्या थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ठीक है। बिहार इलेक्शन मैंने आपको बता दिया। जीएसटी जो है अगर आप देखें तो कोविड की वजह से जो है जीएसटी कलेक्शन डिक्रीज हो गया है। अब सरकार जो स्टेट कह रहा है कि भैया आपने बोला था कि हमको पैसा मिलेगा, इधर सरकार अलग खेल रही है, वो कह रही है कि जो है पेंडेमिक है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था पहले, हम तो पहले ऐसे ही कह दिए थे आपसे। तो वो सब क्या है, ये चीजें क्यों हो रही हैं, क्यों उन लोग को जो स्टेट्स को जीएसटी का पहले बोला गया था वो क्यों नहीं मिल पा रहा है, जीएसटी कलेक्शन क्यों कम हुआ है, ये सारी चीजें भी आ सकते हैं। बोडोलैंड एग्रीमेंट अभी जो है बीच बीच में थोड़ा चर्चा में आया था, चिकन नेक वाला आया था, ये कुछ मेजर इश्यूज हैं, ये आपको देखने चाहिए। इसमें से काफी सारे इंपॉर्टेंट है, एजीआर इशू आ गया था टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ये जरूर देखिए। दूसरी बात, जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो अपने बेसिक क्वेश्चन प्रिपेयर करिए। देखिए कोडिंग वाला सिस्टम होता है वहां पे, ठीक है। अब वहां पे आपको जो है सबसे पहला तो अपने बारे में, अगर आप बिहार के नहीं है किसी दूसरे स्टेट के, क्योंकि बीपीएससी भी यूपी पीसीएस की तरह है, दोनों में दूसरे स्टेट के जो स्टूडेंट है वो टॉप तक 1 रैंक तक ला सकते हैं, मतलब कोई ऐसी पार्शियलिटी नहीं करता है बिहार वाला भी। अभी क्योंकि आपने देखा होगा 1-2 साल पहले एमपी के जो स्टूडेंट थे उन्होंने टॉप किया था वहां पे। तो जहां से आप आए हैं उसके बारे में पता करिए, फिर बिहार की समस्याएं क्या क्या हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बिहार क्यों इतना पिछड़ा है, बिहार में पर कैपिटा इनकम इतनी क्यों कम है, बिहार में इतनी गरीबी क्यों ज्यादा है, बिहार में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है, एजुकेशन का लेवल क्यों इतना नीचे है, ये सारे सवाल आपको करने चाहिए। हॉबीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। हॉबीज ऐसी जो है अगर आपकी है कोई हॉबीज तो उस पर पूरी रिसर्च आपको होनी चाहिए। गाने सुनने की है तो थोड़ा बहुत जो है नॉलेज होना चाहिए, क्या पता वो गाना ही जो है उठा के पूछ लें कि बताओ उसके जो है गायक कौन है। ऐसा हुआ है, 2 पीसीएस इंटरव्यू मैंने खुद दिए हैं और कई सारे लोगों से मैंने बात की है। ये वाले क्वेश्चन पीसीएस में कैसे भी क्वेश्चन जो है, जो अगर अगर मान लीजिए 4 इंटरव्यू होने लगा तो कहीं से भी घुमा के पूछ सकते हैं, ये चीजें आपको देखनी चाहिए। स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड भी कुछ कुछ चीजें जो है पढ़नी चाहिए। एक बार बिहार इकोनॉमिक सर्वे मेरे हिसाब से आप जरूर पढ़ के जाइए, खुद एक बार पढ़िए, जो शुरू में थोड़ी थोड़ी समरी दी है ना पॉइंट वाइज, वो पढ़ लो यार, उतने में हो जाएगा काम। काफी सारा जो है आपको नॉलेज मिल जाएगा, एक पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा, बिहार का पिक्चर मिल जाएगा कि क्या है कैसे है बिहार का। थोड़ा बहुत बजट अगर देख सको तो देख लो। अगर आप बिहार का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हमारा फ्री का टेलीग्राम है, उसकी मैं लिंक दे दे रहा हूँ, उसमें आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा उसमें, ठीक है। और उसमें हम बिहार के लिए करंट अफेयर की पीडीएफ दे देंगे आपको, अभी वो कल परसों में रिलीज होने वाली है, सिर्फ इंटरव्यू वालों को देंगे फ्री में, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू के लिए हैं सिलेक्टेड तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा छोटा सा, वो आप भर के और जो है आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कुछ है नहीं, नॉर्मल सी बस ये पता करना है कि आपका हुआ है कि नहीं, तो रोल नंबर और सब देना पड़ेगा, ठीक। तो वो हम पीडीएफ दे देंगे और वो उस पर वीडियो भी बना देंगे बिहार का, वो आप देख लीजिएगा। तो ये वाली चीजें कर लीजिएगा। ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो सवाल है, कहाँ से किया, कब किया, ये सब चीजें, कोई सब्जेक्ट क्या क्या सब्जेक्ट थे, ऑप्शन से रिलेटेड क्या क्या है,
ऑप्शनल के बारे में क्या पता, अगर उसको नॉलेज हो तो थोड़ा बहुत पूछने लगे वो। ठीक है, करंट अफेयर पे भैया ध्यान रखना। अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो लेटेस्ट जो एक आध महीने का करंट अफेयर है ये देख लेना, और प्लस जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन का तो न्यूज़पेपर जो है बिल्कुल देखना। और अब क्या करिए, आप बिहार का भी करंट अफेयर देखना चालू करिए। बिहार का भी लेटेस्ट 2 महीने का करंट अफेयर थोड़ा देखो। डेली वहां का कोई पेपर वेपर देख लो, आजकल इंटरनेट की दुनिया है, कई सारे लोग जो है पीडीएफ वीडीएफ मिल जाएगी, थोड़ा बहुत ढूंढो मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, ना मिले तो बताना, फिर अरेंजमेंट करवाएंगे। मैं करंट अफेयर वैसे भी दे ही रहा हूँ आपको, लेकिन डेली जो बिहार में लोकल न्यूज चलती रहती है, पीसीएस में ये बड़ी समस्या है कि लोकल वाला बड़ा पूछ लेते हैं, तो ये वाले देख लेना। कोई प्रीवियस जॉब कर रहे हो तो क्यों छोड़ना चाहते हो, क्यों एसडीएम बनोगे, क्या उखाड़ोगे वहां पे आके, काहे के लिए जो है, कितना जो है आप वहां से आ रहे हो, ये वाले सवालों पे बहुत खेला खाली होती है यहाँ पे। पैसे जो है वहां पे क्या आपका लक्ष्य है, मतलब पूरी तरह से वो घुमाने की कोशिश करते हैं। बाकी मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है इंटरव्यू पे, वो देखिएगा, सारे उसमें सवाल बताए हैं। इतना आपके लिए काफी है, कोई और जो है टॉपिक्स मिलते जाएंगे तो हम आपको देते जाएंगे। पिक्स की चीजें जो है हम चालू कर रहे हैं 1-2 दिन के अंदर। बिहार इकोनॉमिक सर्वे सबसे पहले पिक्स के थ्रू करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करके दूंगा, उतनी चीजें पढ़ लोगे ना, उतना जरूर पढ़ लेना। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। कोई और चीज अगर आपको पूछनी है, कुछ कमेंट करना है तो प्लीज पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7838692618। ठीक है, सिर्फ व्हाट्सएप पे ही करिएगा, कॉल मत करिएगा, कॉल नहीं ले पाऊंगा, माफी चाहूंगा। बाकी मैं आपके साथ हूँ पूरी तरह से, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके साथ है। कोई और सपोर्ट कर सकूं तो बताइएगा। जय हिंद।